जी विवेक, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज लेबर वेरिएंस। देखिए, हमने पिछले क्लास में मटेरियल वेरिएंस को कंप्लीट किया था और मटेरियल वेरिएंस तो मटेरियल वेरिएंस में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ा था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस पढ़ा है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस पढ़ा था और मटेरियल यूसेज वेरिएंस में दो और वेरिएंसेस होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल इल्ड वेरिएंस। आज हम आपको स्टडी करेंगे। गुड मॉर्निंग प्रिया। आज हम स्टडी करेंगे आपको लेबर वेरिएंस। तो आपका लेबर की कॉस्ट, आप देखिएगा, हम अगर मानना चाहते हैं लेबर वेरिएंस स्टडी करेंगे तो लेबर की कॉस्ट हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेबर कॉस्ट यहां पे एक होता है आवर्स, यहां पे इंटू रेट, आवर्स इंटू रेट। सपोज कीजिए हमने आपको प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा, प्रोडक्शन मैनेजर से कि एक प्रोडक्ट बनानी है आपको और वो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कितने आवर्स चाहिए। तो प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि सर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें 10 घंटा चाहिए, 10 आवर्स चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, चेयरमैन पूछता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से कि भाई कितने आवर्स का रेट क्या होगा लेबर का जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है उस प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो उसने कहा कि सर ₹5 पर आवर हो सकता है, ₹5 पर आवर हो सकता है। तो मैनेजमेंट ने कहा कि चलो भाई, हमारी लेबर की कॉस्ट लगेगी उस प्रोडक्ट को बनाने में, लेबर की कॉस्ट लगेगी ₹50 पर प्रोडक्ट, ₹50 हमारी लेबर की कॉस्ट लगेगी। लेकिन ये हमने सोचा, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड किया और लेबर का, लेकिन इन एक्चुअल हो सकता है कि इससे फर्क हो जाए। इन एक्चुअल हो सकता है कि यहां पे 12 घंटा लग जाए और ये ₹5 के रेट से ही बने। तो ये हमारी कॉस्ट कितनी हो गई? ₹60 कॉस्ट हो गई। तो हमने जो सोचा ₹50 कॉस्ट लगेगा, उससे तो ज्यादा कॉस्ट लग गया ना, उससे तो ज्यादा कॉस्ट लग गया। तो यहां पे केस फर्स्ट है, ये केस फर्स्ट है। हमने जो सोचा 50, उससे ज्यादा कॉस्ट लग गया। तो यहाँ पे लेबर इफिशिएंट नहीं यूज किया प्रोडक्शन मैनेजर, इफिशिएंटली लेबर को वो प्रोडक्शन मैनेजर ने यूज ही नहीं किया, प्रोडक्शन मैनेजर ने इफिशिएंटली लेबर को यूज नहीं किया। और प्रोडक्शन मैनेजर ने इफिशिएंटली अगर लेबर को नहीं यूज किया तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगे, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजर को जाता है। तो यहाँ पे जो आपको आवर के कारण जो वेरिएंसेस डेराइज होता है उसको कहते हैं लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। इसको कहते हैं लेबर
इफिशियंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई स्टैंडर्ड आवर हमारे पास कितना था, हमारे पास था 10 घंटा, इन्होंने एक्चुअल में कितना यूज किया, 12 घंटा यूज किया। स्टैंडर्ड रेट क्या था, 5, तो ये आपको -10 दैट इक्वल टू 10 रुपीज हमारे पास एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया, हमारे एडवर्स हो गए। निखिल गुड मॉर्निंग, ये हमारे पास एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गया। अब एक केस दूसरा आ जाएगा, दूसरा केस क्या हो जाएगा, इन एक्चुअल केस सेकंड में क्या हो जाता है कि ये तो 10 आवर्स ही लगा, लेकिन ये जो रेट है, जो 5 रुपए का रेट है, वो आपको लेबर की रेट 6 रुपए का हो गया। इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज जो मैनेजर था, जो आपका एचआर था, उसने आपको अच्छे से लेबर को लाया नहीं, अच्छे से मोल भाव करके लेबर को लाया नहीं, तो हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी। हमारी कॉस्ट 60 रुपये लग गया, जबकि लगना चाहिए था 50 रुपये। तो ये किसके कारण हुआ, ये ह्यूमन रिसोर्स की गलती के कारण हुआ। तो इसको कहते हैं लेबर की रेट के चेंजेस के कारण, लेबर की रेट के चेंजेस के कारण हमारी कॉस्ट बढ़ गई, तो इसको कहते हैं लेबर रेट वेरिएंस, इसको कहते हैं लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस का था, लेबर रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, यहाँ पे एक्चुअल पेड आवर होता है, एक्चुअल पेड आवर होता है। तो यहाँ पे आपका हमने सोचा था 5 रुपया का रेट से लेबर काम करेगा, लग गया कितना, 6 रुपये की रेट से काम, हमने 10 घंटा ही काम किया, तो यहाँ पे 10 रुपये की कॉस्ट हमारे पास नेगेटिव आ गया, दैट इक्वल टू 10 आपका एडवर्स हो जाएगा, ये आपका लेबर रेट वेरिएंस हो जाता है। तो आपको आवर के कारण जो चेंजेस कॉस्ट इंक्रीज करता है, उसको इफिशिएंटली हमने काम अच्छा नहीं करा है, इसीलिए लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस कहते हैं। और रेट के कारण जो कॉस्ट राइज होता है, रेट के कारण जो कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है, उसको क्या कहते हैं, हमारी लेबर रेट वेरिएंस कहा जाता है। हाँ, क्लियर हो गया। लेबर कॉस्ट वेरिएंस किसे कहते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस कहा जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हम उसी तरह एग्जैक्टली सेम उसी तरह आपको क्वेश्चन बनाते हैं जैसे आपको मटेरियल में बनाया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने का क्या तरीका होता है, क्वेश्चन सोल्व करने का स्टेप्स होता है। सबसे पहली ये स्टेप में हम क्या देखते हैं, पहली स्टेप में क्या देखते हैं, पहली स्टेप में देखते हैं कि एक्चुअल आउटपुट कितनी है, एक्चुअल आउटपुट कितनी है, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होना चाहिए, एक्चुअल आउटपुट आपको क्या होना चाहिए, मैंने आपको स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होना चाहिए। उसके बाद हम स्टेप 3 में क्या करते हैं, स्टेप 3 में हम टेबल बनाते हैं जिसपे आपका स्टैंडर्ड डाटा होता है, स्टैंडर्ड डाटा एंड एक्चुअल डाटा को हम लिखते हैं एट एक्चुअल आउटपुट पे, मैंने जितनी हमने बनाई उस पे स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए था खर्च, एक्चुअल क्या होना चाहिए था खर्च। ऐसे सोचते हैं जितनी हमारी आउटपुट हुई, जितनी हमारी एक्चुअल में आउटपुट हुआ, उस पे हमारी स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और एक्चुअल क्या होना चाहिए, ये हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद सारी हम फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं जैसे हमने
यहाँ पे लेबर का मटेरियल में किया था, एग्जैक्ट उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन रेट के साथ करेंगे। वहाँ पे मटेरियल में क्वांटिटी होता था, यहाँ पे आवर हो जाएगा, क्वांटिटी को रिप्लेस कर देंगे आवर से। और वहाँ पे प्राइस होता था, यहाँ पे रेट हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का तो यही फॉर्मूला बनेगा। लेबर रेट वेरिएंस का क्या, रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, इसको कहते हैं लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस में क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, यहाँ पे एक्चुअल पेड आवर होता है, एक्चुअल पेड आवर। कभी कभी लेबर में क्या होता है, जितना पैसा हम पे करते हैं उतने घंटे काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका लंच ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया, आपको ऐसे भी लेबर थोड़ा सा काम कम करता है, थोड़ा सा रेस्ट ले लेता है काम करते करते। कंटिन्यूसली कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता है। मशीन तक पहुंचने और मशीन फैक्ट्री गेट से मशीन तक पहुंचने में भी टाइम लगता है। तो इसीलिए कुछ घंटा हम ज़्यादा पेमेंट होता है, लेकिन काम कुछ कम होता है, लेबर रेट वेरिएंस। दूसरा होता है लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, इसको कहते हैं लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। इसको होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर। इफिशियंसी तो वर्किंग से पता चलता है, वर्किंग आवर कितनी है, इनटू स्टैंडर्ड रेट होता है। ठीक है, लेबर इफिशियंसी में दो वेरिएंसेस होता है, लेबर इफिशियंसी में दो वेरिएंस है। ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस में दो वेरिएंस होता है। एक वेरिएंस होता है लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, इसको कहते हैं लेबर मिक्स वेरिएंस। जैसे हमने आपको वहां पे किया था, तो इसका क्या होता है, लेबर मिक्स वेरिएंस में रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। और एक होता है लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस, लेबर यील्ड वेरिएंस। तो लेबर यील्ड वेरिएंस एक तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट। अब आपको यहाँ पे जब भी आपका ये सारी केसेस में अगर पॉजिटिव आ गया तो फेवरेबल, अगर नेगेटिव आ गया तो एडवर्स। पॉजिटिव आया तो फेवरेबल, नेगेटिव आ गया तो एडवर्स। अब सुनिएगा, यहाँ पे एक होता है लेबर यील्ड वेरिएंस का एक दूसरा भी फॉर्मूला, लेबर यील्ड वेरिएंस का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है। यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड यील्ड एट एक्चुअल यील्ड एट एक्चुअल इनपुट होता है। यहाँ पे एक्चुअल इनपुट, यहाँ पे एक्चुअल इनपुट। जैसे हमने मटेरियल में एक क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यील्ड रेट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पॉजिटिव आया तो एडवर्स, नेगेटिव आया तो फेवरेबल होता है, ये वाली फॉर्मूला में। हाँ जी, ये बेसिक चीजें हैं जो कि सारी की सारी मैंने एग्जैक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बेसिस पे निकाला। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है आपको इसी तरह निकाला गया था, सिर्फ क्वांटिटी को यहाँ पे आवर में चेंज कर दिया गया, प्राइस को यहाँ पे रेट में चेंज कर दिया गया, बाकी एग्जैक्टली सेम है। हम एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये वाली क्वेश्चन देखने के पहले हम पहले दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 प्लीज देखिए, पढ़ेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, प्लीज पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 है 100 स्किल वर्कमैन, 40 सेमी स्किल, 69, ये 69 है कि क्या है? हंड्रेड 40, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। 60 अनस्किल वर्कमैन वर्क फॉर 30 वीक्स, 30 वीक्स काम किया टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट अ जॉब, एक काम करने के लिए, एक जॉब करने के लिए। क्या 100 स्किल, 40 सेमी स्किल, 60 अनस्किल वर्कर और वर्क फॉर द 30 वीक्स टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट अ जॉब, एक काम कर। द स्टैंडर्ड वीकली वेजेज आपका क्या है? 60 है, 36 है, 24 है। यहाँ पे वीक बोल दिया, आवर के प्लेस पे क्या बोल दिया है? वीक बोल दिया है। द जॉब वाज एक्चुअली कंप्लीटेड इन 32 वीक्स, 30 वीक्स तो हमने सोचा था, लेकिन इसने काम कितने में कंप्लीट किया? 32 वीक्स में। 80 स्किल, 50 सेमी स्किल, 70 अनस्किल वर्कमैन वेर पेड 65, 40 एंड 20 रेस्पेक्टिव एज अ वीकली वेजेज। फाइंड आउट लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस, लेबर मिक्स वेरियंस, लेबर इफिशियंसी वेरियंस, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। अब चलिए, एक वर्क था जिसको स्टैंडर्ड कैसे सोचा गया था। हमारे पास देखिएगा, यहां पे जो बातें हैं उसको समझिए। हमारे दो चीजें होता है, हमने इसमें कुछ है ही नहीं, एग्जैक्ट आपको सारी चीजें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहां पे एक जॉब था, आउटपुट स्टैंडर्ड भी एक ही जॉब के लिए बना और एक्चुअल भी एक ही जॉब बना, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। देखिएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट वन जॉब के लिए ही सोचा गया था। इसमें स्किल वर्कर है, सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। तो ये 100 है, ये आपकी 40 है और ये आपका 60 है। कितने वीक काम हुआ? 30 वीक। ये 30 वीक, ये 30 वीक काम हुआ, बात समझ रहे ना? तो ये 3000 वीक हो गया, 3000 वीक। ये 1200 वीक हो गया, ये 1800 वीक हो गया। ऐसे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये समझ आ गया आप लोग को। इसकी जो रेट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, स्टैंडर्ड रेट पर वीक दिया हुआ है, पर वीक। तो स्टैंडर्ड रेट पर वीक कितना दिया हुआ है? क्योंकि आवर को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है वीक से, तो यहाँ पे 60 होगा, 36 होगा, 24 होगा। ये आपको समझ आ गया। यहाँ पे आपको क्या होगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल देंगे हम, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3000 इंटू 60 कितना हो जाएगा आपका? 3000 इंटू 60 आपको 18 हो जाएगा। ये 3000 इंटू 16, यहाँ पे 60 इंटू 3000, ये 1,80,000 हो जाएगा। ये 1,80,000 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 1200 इंटू 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 43,200 हो जाएगा। अब फिर 1800 इंटू 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 43,200। ये आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लीज आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2,66,400। ये वीकली वेजेस का रेट दिया हुआ है, वीकली वेजेस का रेट दिया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, अब ये जो है आपका 6000 वीक हो जाएगा, 6000 वीक हो जाएगा। अब सुनिए, अब आपको यहाँ पे क्या होता है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स होता है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स। इस क्वेश्चन में एक्चुअल पेड आवर
और एक्चुअल वर्किंग आवर सेम है, क्योंकि इसमें आइडियल टाइम नहीं है। आइडियल टाइम का मतलब हमने पैसा वर्कर को पे किया लेकिन उसमें काम नहीं किया, ऐसे आइडियल टाइम नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्चुअल पेड आवर्स इक्वल टू एक्चुअल वर्किंग आवर्स। यहाँ पे APHR का मतलब होता है एक्चुअल पेड आवर, और AWHR का मतलब एक्चुअल वर्किंग आवर। ये क्या डिफरेंस होता है इसको समझिएगा। जैसे मशीन गेट से मशीन तक, सॉरी फैक्ट्री गेट से मशीन तक पहुंचने में टाइम लगता है, तो हमने तो उसका रजिस्टर कर लिया, मशीन फैक्ट्री गेट के पास लेबर आ गया लेकिन काम तो स्टार्ट नहीं हुआ। लंच ब्रेक हो गया, लेबर तो आया, पैसा तो दिया गया, उसको हमने कहा पैसा तो मैंने आपको काम तो नहीं हुआ। दूसरा टी ब्रेक हुआ, उसमें लेबर को पैसा तो दिया गया, टी ब्रेक का टाइम पे तो पैसा दिया गया लेकिन काम तो नहीं हुआ। दूसरी बात है, हम कभी ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी हो जाता है, हम लेबर को पैसा पेमेंट करते हैं लेकिन काम तो नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपको एक्चुअल वर्किंग आवर्स के केस में हो जाता है। क्लियर है ना। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में आइडियल टाइम नहीं दिया हुआ है, तो कभी कभी आपको निकालना होता है लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। कभी कभी क्या निकालना होता है, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। अब देखिएगा एक्चुअल पेड आवर्स माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट होता है। मान लीजिए हमने पेड किया 50 घंटे का, काम हुआ 45 घंटा, हमारी रेट है 5 रुपए की रेट से, तो ये आइडियल वेरिएंस निकल जाता है, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस निकल जाता है। तो यहाँ पे पेड आवर भी वही है। अब सुनिए, यहाँ पे एक्चुअल रेट भी वही है, यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। अब सुनिएगा, एक्चुअली काम कंप्लीट हुआ 32 वीक में, काम कंप्लीट कब हुआ 32 वीक में, तो यहाँ पे 32 इंटू कितना 80 स्किल था, यहाँ पे 50, 32 इंटू 50, फिर यहाँ पे 70 अनस्किल था, 32 इंटू 70, तो बताइए कितना कितना हो जाएगा। हाँ जी विवेक, हमेशा एडवर्स होता है, ये हमेशा एडवर्स होता है, ये हमेशा एडवर्स होगा। आइडियल हमेशा एडवर्स क्यों होगा, क्योंकि हमने पैसा दिया लेकिन उसे काम नहीं लिया, तो एडवर्स ही तो होगा कंपनी के लिए, हमेशा एडवर्स होगा। इनटू 32, तो 2560 यहाँ पे होता है, 2560, 32 इंटू 50, ये 1600, 32 इंटू 70, 2240। अब ये सबको हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 6400 हो जाएगा। हमारी रेट कितनी है प्लीज बताइएगा। हमने का पैसा पेमेंट किया 65, 40 और 20 रुपीज़ की रेट से, 65, 40 और 20 की रेट से। हमने एक्चुअल पैसा पेमेंट कब किसके रेट से किया, 65, 40 और 20 की रेट से पेमेंट किया, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2560 इंटू 65, तो 1,66,400, 1600 इंटू 40, 64,000, 2240 इंटू 40, अब बताइए 89,600, कितना हो गया ये 3,20,000, 2,66,000। हाँ जी बताओ बेटा। हाँ जी विवेक, निखिल, प्रिया, आप लोग बताइए ये समझ आया कि नहीं आया। 32, 3,20,000, ये टेबल बताओ बेटा, अभी तक समझ आया कि नहीं आया।
प्रिया बताओ बेटा, टेबल समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी, टेबल बताइए, समझ आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर हो गया? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रिया आप बताओ। निखिल, टेबल समझ आ गया। अब आता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने का। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर निकालने का। कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल एक्चुअल आवर, जैसे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी होता था पहले, यहाँ पे एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाई टोटल स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन होता है। तो ए बी सी टोटल एक्चुअल आवर्स, यहाँ पे स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है। अब बताइए यहाँ पे टोटल एक्चुअल आवर कितनी है? 6400, ये 6000, 6400 6000, 6400 6000, 6400 6000 इंटू हम करेंगे, आपका कितना आ रहा है? 2,75,200 आ रहा है। अब 2,75,200 आ रहा है। चलो पहले हम इसे निकाल लेते हैं। ये 3,000 1200, यहाँ पे 3,000 1200 1800। मैं उसको चेक कर लेता हूँ मेरा एक बार बाकी बच्चे भी चेक करें। प्रेरणा आप भी चेक करो, विवेक आप भी चेक करो। प्रिया का आ रहा है 2,75,200, 64 डिवाइडेड बाई 6,000 इंटू 3,000, तो 3,200 यहाँ पे हो जाएगा। तो 1280 हो जाएगा, 1280। 1920 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3,200 1920 1280 3,200 1280 प्लस 1920, ये 6,400 हो गया। आपको ये वाला गलत लग रहा है? नहीं, चेक करता हूं मैं। 1,66,400 प्लस 64,000 प्लस 89,600, 3,20,000। ये क्लियर है? आपको 32 इंटू 80 2560 इंटू 65, ये ठीक है। 1664, ये भी ठीक है। 32 इंटू 70 इंटू 20, यहाँ पे गलत है, ये वाली गलत है बेटा, ये वाला गलत है। ठीक है, आप प्रिया सही कर रही है, ये वाली गलत है। 2240 यहाँ पे आना चाहिए था हमारे पास, ये गलत है, ये गलत है। सुनना, ये हमने क्या निकाला था यहाँ पे 32 इंटू 70 मल्टीपल 2240 इंटू 20 रुपीज की रेस्पेक्टली रेट है, 20 रुपीज का रेट है। तो इंटू 20 करोगे तो ये हो जाएगा 44,800 हो जाएगा, प्लस
64,000 प्लस 166,400 तो 2,75,000। हाँ जी प्रिया ठीक है बेटा, 2,75,200, ये 2,75,200 आ गया। ठीक है बहुत अच्छा, ठीक है बेटा। चलिए थैंक यू बेटा। चलिए हाँ जी प्रेरणा, विवेक, निखिल, प्रिया, ये आप लोग को टेबल समझ आया कि नहीं आया? फिर से मैं टेबल समझाता हूँ बेटा, प्लीज आप लोग समझिएगा। यहाँ पे एक जॉब है, उस जॉब को करने के लिए 3 टाइप की वर्क लग रहा है, एक तो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। तो स्टैंडर्ड ने सोचा कि हमने 30 वीक में कंप्लीट कर लेंगे, 30 वीक में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हमारी जो एक्चुअल में 32 वीक लग गया। तो भाई कॉस्ट में जो वेरिएंसेज आया लेबर का, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, वो आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पे वीक में क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको वीक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। वीक्स को मैंने क्या मान लिया है? आवर मान लिया, वीक को ही मैंने आवर मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी क्वेश्चन जो होता है, हमारा क्वेश्चन में क्या होता है? लेबर रेट वेरिएंस होता है। आप बताइएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आप बताइएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 2,66,400। यहाँ पे 2,66,400 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 2,75,200, 2,75,200। तो 2,66,400 माइनस 2,75,200, अब आपका हो गया यहाँ पे 8,800 नेगेटिव आ जाएगा, तो ये एडवर्स हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो ये एडवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपका दूसरा आ जाता है लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। यहाँ पे आपका एक्चुअल पेड आवर्स होता है, तो यहाँ पे 3 है आपके, कौन कौन से हैं? स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, 3 है। अब तीनों के केसेस में रेट को निकालिएगा, रेट के डिफरेंसेस देखिएगा। सबसे पहले 60, 36, 24, 60, 36, 24 ये आपको दिया हुआ है, ये माइनस रेट क्या है यहाँ पे? एक्चुअल 65, 40, 20, 65, 40 और 20। यहाँ पे एक्चुअल पेड आवर कितना कितना है? पेड जो हमारी दोनों बराबर है, तो 2560 1600 2240, 2560 1600 2240। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? सुनिएगा, 60 माइनस 65 इंटू 2560, तो ये 2560, ये 5 हो जाएगा, ये -1280 एडवर्स हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। 36 माइनस 40 इंटू 1600, ये 6400 एडवर्स हो जाएगा। अब आपको 24 माइनस 20 इंटू 2250, ये 9000 आपकी फेवरेबल हो जाएगा। तो ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 10,000, ये 10,200 एडवर्स हो जाएगा, 10,200 एडवर्स हो जाएगा। हाँ जी क्लियर है बेटा? हाँ जी 10,200 एडवर्स हो गया। अब आपको दूसरा मैं आपको निकालने जा रहा हूं, लेबर
इफिशियंसी वेरिएंस, इफिशियंसी वेरिएंस, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। आप बताइए इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल वर्किंग आवर्स होता है, इनटू स्टैंडर्ड रेट होता है, स्टैंडर्ड रेट होता है। अब आपको इसमें तीन है, एक है स्किल्ड, एक है सेमी स्किल्ड, एक है अनस्किल्ड। अब बताइए इसमें क्या क्या निकलेगा? स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना कितना है देखिएगा यहाँ पे 3000, 1200, 1800। यहाँ पे लिखेंगे 3000, 1200, 1800 माइनस माइनस माइनस। अब बताइएगा यहाँ पे एक्चुअल वर्किंग आवर 2560, 1600, 2240 इंटू स्टैंडर्ड रेट 60, 36, 24। स्टैंडर्ड रेट यहाँ लिखा हुआ है, एक्चुअल पेड आवर वही वर्किंग आवर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बताइए यहाँ पे कितना कितना आएगा, प्लीज बताइए। अनस्किल्ड में 8960 आ रहा है बेटा। अनस्किल्ड में मैं चेक करता हूं आपको 24 माइनस 20 इंटू 2240, 8960 आ रहा है यहाँ पे 8960। तो फर्क हो जाएगा सारी। टोटल कितना आ रहा है? 8960 माइनस 6400 माइनस 12800, तो 10240 आ रहा है यहाँ, 10240, 10240। हाँ जी ठीक है बेटा। अब चलिए इसको करते हैं, 10240 आ गया। 3000 माइनस 2560 इंटू 60, ये हो गया आपको 26,400, ये फेवरेबल हो जाएगा। 1200 माइनस 1600 इंटू 36, ये 14,400 एडवर्स हो जाएगा। ये 18 माइनस 2240, 2240 इंटू 24, ये 10,560 एडवर्स हो जाएगा। ये इतना एडवर्स हो गया। अब आपको देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 1440 आपका ये फेवरेबल हो जाएगा। फेवरेबल हो जाएगा। आप इस दोनों को कंसीडर कीजिए, इस दोनों को, ये दोनों को करने के बाद इतना आना चाहिए, ये दोनों को करने के बाद इतना आना चाहिए। अब सुनिएगा, 10,240 आपका एडवर्स है, प्लस 1440 फेवरेबल है। तो एडवर्स को हम कैसे लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं, माइनस 10,240 प्लस 1440, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 10,240 करेंगे तो आपको ये आ जाएगा 8800 एडवर्स। तो आपको ये रिकॉन्साइल हो गया, रिकॉन्साइल आपका हो जाएगा। ये रिकॉन्साइल में आपको, रिकॉन्साइल में हम कैसे करते हैं? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू, रिकॉन्साइल में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू क्या होनी चाहिए? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल रेट वेरिएंस, मटेरियल रेट वेरिएंस
प्लस मटेरियल इफिशियंसी वेरिएंस, रिकॉन्साइल में ये दोनों को ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे रिकॉन्साइल हम कैसे करेंगे, रिकॉन्साइल आप देखिएगा, मटेरियल कॉस्ट मटेरियल नहीं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू लेबर इफिशियंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस कितनी है, 1440 फेवरेबल, 1440 फेवरेबल। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस 10,240 एडवर्स, 10,240 एडवर्स। तो एडवर्स हमारी नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा कितना, 8800 एडवर्स हो जाएगा। अल्टीमेटली ये -10,000 एक्सक्यूज मी 10,240 प्लस 8800, ये टोटल कितना हो जाएगा प्लस 1440, तो ये हो जाएगा आपको 8800 नेगेटिव। तो नेगेटिव को हम एडवर्स कहेंगे। तो यहाँ पे हमने जो देखा वो आपको प्रूफ हो गया, हमने जो कैलकुलेट किया वो हमारी प्रूफ हो गई। हाँ जी प्रिया, प्रेरणा, समझ आ गया बेटा। अब चलते हैं, हम क्या देखते हैं, हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया, लेबर रेट वेरिएंस हो गया, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस हो गया। अब लेबर मिक्स वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है प्लीज बताइएगा। यहाँ पे लेबर मिक्स वेरिएंस हम निकाल सकते हैं। लेबर मिक्स वेरिएंस आप देखिएगा यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ लेबर मिक्स वेरिएंस, कैलकुलेशन ऑफ लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस। तो भाई लेबर मिक्स वेरिएंस की क्या फॉर्मूला होता है प्लीज बताइए, लेबर मिक्स वेरिएंस का। तो लेबर मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपको, लेबर मिक्स वेरिएंस की फॉर्मूला होती है स्टैंडर्ड लेबर, यहाँ पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब तीन टाइप का वर्कर है, यहाँ पे स्किल्ड वर्कर है, यहाँ पे सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है। अब आप देखिए रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कितना निकला है यहाँ पे, 32, 1280, 1920, 3200 1280 1920। अब माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर, एक्चुअल पेड आवर इज द सेम इन दिस केस 2560, यहाँ पे 2560 माइनस 1600 2240 2240 इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट आपका कितनी है यहाँ पे 60 36 24, 60 36 24। ये एग्जैक्टली उसी टाइप का है जैसे आपने मटेरियल में पढ़ा है, इसीलिए ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। 3200 माइनस 2560 इंटू 60 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3200 माइनस 2560 इंटू 60 कितना हो जाएगा, ये 38,400 फेवरेबल हो जाएगा। 1280 माइनस 1600 इंटू 36, ये 11,520 एडवर्स हो जाएगा। 1920 माइनस 2240 इंटू 24, ये आपको 7680 एडवर्स हो जाएगा। अब बताइए टोटल कितना आ जाएगा, ये 19,200 आपका फेवरेबल हो जाएगा, 19,200 फेवरेबल। हाँ जी समझ आ गया बेटा, 19,200 ये फेवरेबल हो गया।
हाँ जी, क्लियर हो गया ये। अब आता है लेबर मिक्स वेरिएंस में लेबर यील्ड वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस, इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, जैसे मटेरियल में हमने किया था स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पे स्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है। अब स्टैंडर्ड आवर कितनी कितनी हैं इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे 3000, 1200, 1800, 3000, 1200, 1800 माइनस माइनस माइनस। अब आपको बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितनी आ जाएगी बताइएगा। रिवाइज्ड 3200, 1280, यहाँ पे 3200, 1980, 20। स्टैंडर्ड रेट आपके पास कितना दिया हुआ है 60, 3624, 60, 3624। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप, प्लीज बताइए कितना जाएगा यहाँ पे 3000 माइनस 3200 इंटू 60, ये 12,000 हो जाएगा, ये एडवर्स हो जाएगा नेगेटिव में। अब 1200 माइनस 1880 इंटू 36, ये 24,480, ये भी एडवर्स हो जाएगा। 1280 माइनस 1600, इतना जाएगा। अब चलिए 1800 माइनस 1920 इंटू 24, तो आपका 2880, ये भी आपका एडवर्स हो जाएगा। तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39,360, ये एडवर्स हो जाएगा। ये प्रिया क्या चीज की बता रही है 12,000 एडवर्स। ये मैंने गलत लिखा है, क्या है 1280, यहां पे गलत बताइए, ये 1280 है, 1280। बाकी सब ठीक है बेटा। ये 1280 है, तो कितना हो जाएगा 1200 माइनस 1280 इंटू 36, 2880 एडवर्स। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल बताओ 2880, 17,760 एडवर्स। इसको रिकॉन्साइल करके देखते हैं। रिकॉन्साइल में क्या होता है, आप प्लीज कंसंट्रेट करो। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस इक्वल टू लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर
यील्ड वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस हमने कितना 19,200 फेवरेबल, 19,200 फेवरेबल प्लस 17,760 आपका क्या गया है एडवर्स, तो 19,200 फेवरेबल का माइनस और 17,760 नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 19,200, आपको 1440 आपके फेवरेबल आना चाहिए, 1440 आपका फेवरेबल होना चाहिए। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा, बताइए। तो हमारे लेबर इफिशियंसी वेरिएंस क्या उतना आ रहा है, तो लेबर इफिशियंसी वेरिएंस हमने यहाँ पे निकाला है 1440 फेवरेबल, तो प्रूफ हो गया ना हमारी, तो करेक्ट है हमारा, हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। बताइए समझ आया कि नहीं आया। 1440, हाँ जी प्रेरणा, प्रिया, विवेक, निखिल, हाँ जी क्लियर हो गया। 1440 फेवरेबल, ये 1440 आपकी फेवरेबल हो गई, फेवरेबल हो गई बेटा, ये क्लियर हो गया आप लोग का, कोई प्रॉब्लम। चलिए हम लेबर यील्ड वेरिएंस का एक अलग सा भी फॉर्मूला होता है, लेबर यील्ड वेरिएंस का एक अलग सा फॉर्मूला होता है, प्लीज इसको समझिए। एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड यील्ड एट एक्चुअल यील्ड एट, यहां पे एक्चुअल इनपुट होता है, एक्चुअल इनपुट, यहां पे भी एक्चुअल इनपुट होता है, डायरेक्ट बन जाता है, बीच में माइनस होता है, यहां पे स्टैंडर्ड यील्ड रेट होता है, इसको समझिए स्टैंडर्ड यील्ड रेट। यहां पे अगर मान लिया जाए पॉजिटिव आ गया तो एडवर्स होता है, अगर नेगेटिव आ गया तो फेवरेबल होता है, ये वाली पॉइंट को आप लोग समझिएगा। सुनिए यहां पे भी एक बना, यहां पे भी एक बना, एक ही प्रोडक्ट एक ही आउटपुट के लिए बताया गया, लेकिन एक बना तो स्टैंडर्ड इनपुट पे एक बना, ये एक्चुअल इनपुट पे एक बना, तो एक्चुअल इनपुट पे ही स्टैंडर्ड यील्ड देखनी है, एक्चुअल इनपुट पे, तो कितना, सुनिएगा यहाँ पे आपको बात को समझिए। यहाँ पे इनपुट 6000 था, 6000 आवर्स में, 6000 वीक में एक बना था, यहाँ पे 6400 में एक बना था, तो 6000 में 1 तो 6400 में कितना, आप सोचिएगा, यहाँ पे 6000 था इंटू 6400, क्योंकि एक्चुअल में तो 6400 था, स्टैंडर्ड यील्ड रेट, स्टैंडर्ड यील्ड रेट आपका 2,66,400 टोटल कॉस्ट लगाता है एक बनाने में, तो आपका रेट क्या हो जाएगा 2,66,400 डिवाइडेड बाई 1, इस तरह बनेगा। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा बेटा, 64 डिवाइड 6000, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.067 माइनस 1 इंटू 2,66,400 माइनस 1 इंटू 2,66,400, तो ये हो जाएगा 17760, और ये आपका क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो इसीलिए एडवर्स होगा, पॉजिटिव आ रहा है इसलिए क्या होगा एडवर्स होगा। क्या हमने पहले जो निकाला है वो इतना ही निकाला है बेटा 17760, ये हमने पहले भी उतना निकाला है क्या, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का जो हमने निकाला था यहाँ पे 17760 एडवर्स ये आ गया, यहाँ पे भी 17760 ये भी एडवर्स आ गया। हाँ जी निखिल समझ आया, प्रेरणा, विवेक, प्रिया, हाँ जी ये वाला मेथड भी आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, ये वाली मेथड भी आप लोग को समझ आया कि नहीं आया, प्लीज बताओ बेटा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी अब सुनो बेटा, यहां पे
आपको मैंने सिंपल सी बात बोली थी, सिंपल सी बात क्या बताया था, एक्चुअली बात को समझना। हमारे पास जो लेबर वेरिएंसेज होता है, लेबर वेरिएंस, आप लोग को मैंने फिर से बताऊं, लेबर वेरिएंस सेम आपकी है मटेरियल वेरिएंस की जैसी है, मटेरियल वेरिएंस की जैसी है। यहां पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम रिप्लेस कर देते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज रिप्लेस्ड बाय स्टैंडर्ड आवर से, और प्राइस को जो रिप्लेस कर देते हैं रेट से रिप्लेस कर देते हैं, प्राइस को रिप्लेस कर देते हैं रेट से। इसको बात को समझिए, जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यहां पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है। अब यहां पे मैं पूछूंगा, ऐसे मैंने बताया था आप लोग को, लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब सुनिएगा, दूसरी बातें आपको मैं बताना चाहता हूं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी। यहां पे मटेरियल यूसेज वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। लेबर यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल यहां पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा लेबर के केस में क्या आएगा। लेबर के केस में मैं आपको समझाया था कि ये सेम होता है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस का लेबर रेट वेरिएंस होता है, लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस में भी वही होता है, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल पेड आवर होता है। यहां पे एक्चुअल पेड आवर, जितने घंटे का हमने पैसा दिया, जितने घंटे का हमने पैसा दिया। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस का लेबर यूसेज वेरिएंस होता है, यूसेज वेरिएंस को लेबर इफिशियंसी वेरिएंस हम कह देते हैं। यूसेज का नाम क्या होता है, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। इफिशियंट, लेबर इफिशियंट है या नहीं है, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना, तो स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स, एक्चुअल वर्किंग आवर्स है, इनटू यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा। लेबर मिक्स वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, आवर यहाँ पे हो जाता है, माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर जो है ना, यहाँ पे एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट है। यहाँ पे एक्चुअल वर्किंग आवर, यहाँ पे आपका रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। लेबर यील्ड वेरिएंस आपका सेम होता है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। ये इनटू स्टैंडर्ड रेट। यहां पे मैंने एक मिस्टेक किया, यहां पे मिक्स वेरिएंस का, यहां पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट होता है। तो ये आपका फॉर्मूला बताइएगा, समझ आया कि नहीं आया बेटा? हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं? एक होता है
लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, इसको प्लीज आप लोग समझिएगा। आइडियल टाइम का मतलब होता है कि हमने पैसा तो पेमेंट किया लेकिन लेबर काम नहीं किया। क्यों नहीं काम किया? क्योंकि लंच ब्रेक उसको मिल गया, टी ब्रेक मिल गया, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, फैक्ट्री गेट से मशीन तक जाने में उसको टाइम लग गया, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी हो गया, मैनेजमेंट की फेलियर हो गया, तो ये आइडियल होता है। तो हमने पेड किया 10 घंटे का, काम हुआ 8 घंटा, तो ये तो 2 घंटा आइडियल हो गया ना। तो यहाँ पे एक्चुअल पेड आवर होता है, यहाँ पे एक्चुअल वर्किंग आवर होता है। तो जब भी क्वेश्चन में आइडियल टाइम बनेगा, एक्चुअल पेड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये हमेशा आर का एडवर्स होता है, हमेशा एडवर्स। हमने 10 घंटा पेड करके 8 घंटा काम कराया तो कंपनी के लिए हमेशा एडवर्स हो जाएगा। तो ये आपकी वेरिएंस जो मैंने बताया आपको, दोनों में कंपेयर करके बताया और एग्जैक्टली आपका सेम है। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। क्लियर है ना बेटा? अब चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन देखो तो बेटा, ये क्वेश्चन है, देखिएगा। द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ BX इज 25 यूनिट्स पर आवर। यहाँ पे स्टैंडर्ड जो तरीका है उसके बेसिस पे 25 यूनिट्स पर आवर इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी इम्प्लाइंग 100 वर्कर्स। 100 वर्कर्स काम किया और 1 घंटा काम किया तो 25 यूनिट आउटपुट हुआ। इसका मतलब 100 वर्कर 1 आवर काम किया तो आउटपुट कितना हुआ? 25 यूनिट्स आउटपुट हुआ। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 100 वर्कर्स है, 1 घंटा काम किया, इसका मतलब 100 आवर्स में स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी है? ये प्रोडक्शन मैनेजर ने बताया 25 यूनिट्स। उन्होंने 100 आवर्स में स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी है? 25 यूनिट्स। स्टैंडर्ड वेजेज रेट आपकी कितनी है? 6 आवर एट द रेट ऑफ ₹6 पर आवर है, ₹6 पर आवर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन 42 आवर्स अ वीक द डिपार्टमेंट प्रोड्यूस इतना। उन्होंने कहा कि एक्चुअल में आपको देखिए यहाँ पे, इन एक्चुअल 1 वीक काम हुआ जिसमें 42 आवर्स काम हुआ, 42 आवर्स काम हुआ, और एक्चुअल आउटपुट कितनी है? एक्चुअल आउटपुट 1040 यूनिट्स है। ये क्वेश्चन में बोली गई है। इन 42 आवर्स अ वीक डिपार्टमेंट प्रोड्यूस 104 एक्चुअल में, डिस्पाइट 5% ऑफ द टाइम पेड वाज लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। आपका एबनॉर्मल माने आपकी आइडियल टाइम कितनी है? आइडियल टाइम 5% ऑफ एक्चुअल इनपुट। एक्चुअल इनपुट इसका मतलब अगर आपने एक्चुअल पेड आवर्स आपने 100% किया है तो एक्चुअल वर्किंग आवर्स आपका 95% ही हुआ है, 5% एबनॉर्मल रीजन से आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे द आवरली रेट वाज दिस 60 इतना 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 रेस्पेक्टिवली टू 10, 30, 60 वर्कर्स। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? आपको एक्चुअल पेड आवर निकालेंगे। फर्स्ट एक्चुअल पेड आवर कितना? 10 आदमी, 30 आदमी, 4 आदमी, वर्कर्स कंप्यूटेड लेबर कॉस्ट। मैंने आपको मानो एक टाइप का लेबर है, बी टाइप का लेबर है, सी टाइप का, ये 10 है, ये 30 है और ये 60 वर्कर है। आपको तीनों अलग अलग टाइप का वर्कर है। इनको भी 42 आवर्स की पेमेंट की गई, इनको भी 42 आवर्स, इनको भी 42 आवर्स की पेमेंट किया गया। तो 420 और यहाँ पे 42 इंटू 30
1260 घंटे का इनको पेमेंट किया गया और 60 इंटू 42 मल्टीप्लाई करेंगे 2520 घंटे का इनको पेमेंट किया गया। किस रेट से पेमेंट किया गया? इनको पेमेंट किया गया आपको एट द रेट ऑफ 6.20 के रेट से पेमेंट किया गया। इनको 6 रुपये के रेट से पेमेंट किया गया और इनको 5 रुपये 70 पैसे की रेट से पेमेंट किया गया। एक्सक्यूज मी, इनको ऐसे पेमेंट किया गया, जबकि एक्चुअल वर्किंग आवर कुछ और है। एक्चुअल वर्किंग आवर, यहां पे एक्चुअल वर्किंग आवर्स, यहां पे एक्चुअल वर्किंग आवर्स, इसको कहते हैं हम एक्चुअल पेड आवर। एक्चुअल पेड आवर, पेड आवर। अब एक्चुअल वर्किंग आवर कैसा है इसको समझिए। एक्चुअल वर्किंग आवर आपके पास कैसा है इसको आप लोग समझिए बहुत अच्छे से। यहां पे ए बी सी काम तो हुआ 420 घंटे में, यहां पे 1260 घंटा का पेमेंट किया गया 2560। ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन 5% आपका जो टाइम है आइडियल है, 5% काम हुआ ही नहीं, तो 95% ही काम हुआ, तो 0.95 है। अब देखिएगा यहाँ पे 0.95 0.95 0.95, तो आपको यहाँ पे 420 इंटू 0.95, तो ये 399 आवर्स ही काम हुआ, 399 आवर्स ही काम हुआ। ठीक है, इंटू 1260 1197 ही काम हुआ। टू 432 आवर्स ही काम हुआ। हाँ जी, अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आप सारी वेरिएंसेस निकालिए लेबर का। हाँ जी बेटा बताइए, समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन में? प्रेरणा, प्रिया, विवेक, निखिल बताइए, समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन? द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर प्रोडक्ट दिस। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा? प्रेरणा बताइए, ये टॉपिक क्लियर हो गया? ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया आप लोग को? अब एक क्वेश्चन समझने के बाद सुनिएगा, आप लोग समझिए। हमने एक्चुअल में, अब सुनिए एकदम अच्छे से समझ आ गया। अब सुनिएगा, इन्होंने 100 वर्कर्स 1 आवर आउटपुट, उन्होंने 100 आवर्स के आउटपुट तो दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हमारी आउटपुट कितनी हुई? 1040। तो हमारी सबसे पहले हम जो क्वेश्चन की वो स्टेप क्या होता है बनाने का, स्टेप सबसे पहला स्टेप एक्चुअल आउटपुट देखते हैं। एक्चुअल आउटपुट 1040 यूनिट्स है। सेकेंड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट हम निकालते हैं। तो भाई इन्होंने कहा कि 100 आवर्स में, 100 स्टैंडर्ड 100 आवर्स में आपको 25 यूनिट बन रहा है। तो इसका मतलब आपका 100 आवर्स लग रहा है 25 यूनिट्स बनाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में 1040 यूनिट्स लग रहा है। तो आपको कितना 1040 तो कितना लगेगा बताइएगा? 100 आवर्स डिवाइडेड बाई 25 इंटू 1040, ये 41
4160 आवर्स लगेगा, 4160 आवर्स कितने बनाने के लिए? आपको 1040 कैलकुलेशन स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 1040 यूनिट्स, तो 4160 लग जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या बनाते हैं, इसके बाद हम टेबल बनाते हैं। इसके बाद हम क्या बनाते हैं तीसरी स्टेप में? टेबल फॉर स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डाटा एट आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट होता है 1040। अब इसको आप लोग समझिएगा, इसको यहां पे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहां पे स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहां पे एक ही टाइप की लेबर है, एक ही टाइप का लेबर है। अब वो टाइप का लेबर 4160 लगता है, 4160। यहाँ पे स्टैंडर्ड का रेट है ये 6 रुपया है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका बताइएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना? 4160 इंटू 6, तो यहाँ हो जाएगा 24960 रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स। एक्चुअल वर्किंग आवर्स, यहां पे एक्चुअल पेड आवर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल वर्किंग आवर। 3 टाइप का वर्कर है, देखो यहां पे 399 197 399 1197 197 2432 2432। पेड कितना है? 420 1260 420 1260 और 2520। यहाँ पे 2520 है। रेट क्या है? एक्चुअल रेट आपको दी हुई है 6 रुपया 20 पैसा 5.70, ये आपकी रेट है। अब आपको ये कॉस्ट आपको निकाल सकते हैं आप यहां से। यहां पे 420 इंटू 6.2 2604 ये हो गया, इंटू 6 7560 2520 इंटू 5.7 14364। कितना हो जाएगा ये? 24528 24528 24960 4160। ये आपका एक्चुअल वर्किंग आवर कितना हो जाएगा? 399 प्लस 1197 प्लस 2432 4028। हाँ जी बताइए, टेबल समझ आया कि नहीं? हाँ जी प्रेरणा बताओ बेटा, विवेक, निखिल, प्रिया, हाँ जी बताओ, ये सारी टेबल आप लोग को समझ आया कि नहीं? एक्चुअल पेड आवर, ये सारी चीजें। हाँ जी बताइए बेटा, समझ आया कि नहीं आपको?
अब क्या क्या आपको निकालने के लिए पूछी गई है, देखिए यहाँ पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस पूछी गई है, रेट वेरिएंस पूछी गई है, इफिशियंसी वेरिएंस पूछी गई है, आइडियल टाइम वेरिएंस पूछा गया है। हाँ जी, समझ आ गया, एकदम अच्छे से समझ आ गया। अब सुनिए यहाँ पे, अब मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे आपको देखिएगा, अब आपसे पूछी गई है लेबर रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस। भाई 3 अलग अलग टाइप का लेबर है, मान लो AB6, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, एक्चुअल पेड आवर होता है। अब बताइए AB6 में स्टैंडर्ड रेट तो तीनों में 666 ही होगा, माइनस 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 6.206 5.70, 6.206 5.70। अब एक्चुअल पेड आवर तीनों में अलग अलग है, 420 1260 60 और 2520, यहाँ पे 2520। तो रेट तीनों 3 तरीका से निकालेंगे, क्योंकि 3 अलग अलग पेड आवर्स है और 3 अलग अलग रेट है। तो आपको समझ आ गया बेटा। तो यहाँ पे 6 माइनस 6.2 इंटू 420, तो ये 84 आपकी एडवर्स हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 6 माइनस 5.7 इंटू 2520, तो 756 फेवरेबल हो जाएगा, ये फेवरेबल हो जाएगा। अब बताइएगा आपका कितना आ जाएगा, 672 आपका फेवरेबल हो जाएगा। मटेरियल रेट वेरिएंस आपको समझ आ गया। अब आ जाता है मटेरियल लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल वर्किंग आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट, आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे स्टैंडर्ड रेट तो एक ही है ना, स्टैंडर्ड रेट एक है, स्टैंडर्ड आवर भी टोटल एक ही है। यहाँ पे एक्चुअल वर्किंग आवर 3 अलग अलग, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रेट एक है तो एक ही बनेगा। तो 4160 4028, यहाँ पे 4160 4028 इंटू स्टैंडर्ड रेट 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4160 माइनस 4028, जहां पे भी स्टैंडर्ड रेट यूज होगा वहां पे एक ही बनेगा, 4028 इंटू 6 792, ये भी आपका फेवरेबल हो जाएगा। अब आपके पास आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस बताइए क्या होता है इसका, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है 24960 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 24528 24960 माइनस 24528 432। अब आपको आ जाता है लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस, एक्चुअल पेड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर्स
इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो हमने पेड कितने घंटे का किया, 420 प्लस 1260 प्लस 2520, हमने पेड 4200 आवर्स का किया। तो 4200 आवर्स का पेड किया, तो 4200 आवर्स का पेड किया और 4028 का हमने काम कराया, स्टैंडर्ड रेट 6 है, तो माइनस 4028 घंटा का काम किया इंटू 6, तो 1032। ये हमेशा एडवर्स होता है, आइडियल टाइम हमेशा एडवर्स होता है, एक बात को समझो, ये हमेशा एडवर्स होगा, ये हमेशा एडवर्स होगा। हाँ जी बताइए, ये सारी वेरिएंसेज आप लोग को समझ आया कि नहीं आया बेटा, प्लीज बताओ। हाँ जी, विवेक, प्रेरणा, प्रिया, निखिल, बताइए। 1032 एडवर्स, हाँ जी समझ आया कि नहीं आया बेटा। 1032 एडवर्स हो गया, हाँ जी क्लियर है। क्लियर है। अब आपको रिकॉन्साइल करते हैं, रिकॉन्साइल में हम चेक करते हैं कि करेक्ट है कि नहीं है। मटेरियल नहीं, लेबर, यहां पे रिकॉन्साइल करेंगे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस। अब बताइए लेबर रेट वेरिएंस कितना था हमारे पास, 672 फेवरेबल था, 672 फेवरेबल। लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस कितना था, 792 फेवरेबल, 792 फेवरेबल। लेबर आइडियल टाइम वेरिएंस कितना है, 1032 एडवर्स, 1032 एडवर्स। तो एक्चुअली ये होता कैसे है, 672 प्लस 792 माइनस 1032 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 672 प्लस 792 माइनस 432 हो जाएगा, ये 432। तो यहाँ पे 432 फेवरेबल हो जाएगा। तो क्या लेबर कॉस्ट वेरिएंस 432 आ रहा है आपका, क्या लेबर कॉस्ट वेरिएंस 432 आ रहा है या नहीं आ रहा है, 432 लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो अब हम चेक करेंगे 432 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमने कहाँ निकाला है, लेबर 432 आपका ये फेवरेबल है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ पे 432 फेवरेबल है, ये प्रूफ हो गया है। हाँ जी बताइए, समझ आया कि नहीं आया बेटा, ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। तो इस तरह हमने लेबर कॉस्ट वेरिएंस की 2 क्वेश्चन किया, कंसेप्ट को समझा, एकदम अच्छे से समझ आ गया। प्रेरणा, प्रिया, निखिल, विवेक, हाँ जी क्लियर हो गया बेटा। लेबर कॉस्ट वेरिएंस आगे की ओर बढ़ा जाए। हाँ जी लेबर कॉस्ट वेरिएंस एकदम अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को। लेबर कॉस्ट वेरिएंस अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को, बताइए बेटा। यस, हाँ जी चलिए इसको अब प्रैक्टिस कीजिएगा, कल हम और क्वेश्चन करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस पे।
इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। कल हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, स्लाइड में भेज दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।